हरे कृष्णा। हाँ, हम लोग प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। चॉइस बिटवीन एनिमल लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ। और लास्ट हमने बात यहाँ तक की थी कि हम एक के बाद एक दुख भोगते चले आ रहे हैं, भोगते चले आ रहे हैं, और उसके रूट कॉज पर नहीं जाते कि क्या कुछ ऐसा सोल्यूशन है कि परमानेंटली हम इस दुख से बच सकते हैं। हम क्या सोचते हैं कि ये दुख है, बस थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज कर दो, उसके बाद ये दुख चला जाएगा। ठीक है, बट होता क्या है कि दुख नहीं जाता, एक के बाद एक दुख आता ही जाता है। तो हमें ये जानना चाहिए कि संसार में दुख तो है ही, और यदि इसके निवारण का कोई उपाय है तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी ये नहीं कह रहे हैं कि आप दुख के निवारण का उपाय ढूंढिए। उपाय ऑलरेडी है, और अगर उपाय है उसको अगर हम अपनाते हैं तो हमें उसका फायदा, हमें उसका लाभ होगा ही होगा। यहाँ पर रिसर्च करके ये नहीं बोला गया है कि आप उपाय ढूंढो। उपाय ऑलरेडी शास्त्र से शुद्ध आचार्याज ने हमें बता दिए। हमें क्या करना है, हमें जस्ट उन्हें फॉलो करना है, और उन्हें फॉलो करने से हम खुद देख पाएंगे कि हमारी जिंदगी में दुख का जो दुख है वो चले जाए। परमानेंटली दुख जो है, परमानेंटली मिजरीज चली जाएगी। अगर कोई बीमार है फॉर एग्जाम्पल, और अगर उस डिजीज का कोई दवाई ही नहीं है, तो उसे क्या करना होगा, वो सहन करना ही होगा। बट अगर दवाई है मार्केट में उस पर्टिकुलर डिजीज की, उसके बाद भी वो उस डिजीज की दवाई को खाता नहीं है, अप्लाई नहीं करता है, तो उससे बड़ा बेवकूफ एक तरीके से बोला जाए कोई और नहीं होगा। कि बीमारी हो रही है, उसको दर्द हो रहा है, उसको कष्ट हो रहा है, उसको दुख हो रहा है, और सॉल्यूशन होते हुए भी इसको अप्लाई नहीं कर रहा है, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है वास्तव में। और अगर हम, जब हमें कोई बीमारी होती है, कोई बुखार भी आता है, और जब हम दवाई लाते हैं, उसको खाते हैं, तो हमारा रोग जो है, हमारी बीमारी जो होती है वो ठीक हो जाती है। हम रिसर्च करने नहीं बैठते उसके ऊपर। और अगर कोई बीमार है, बुखार है, फिर भी कह रहा है मैं दवाई नहीं खाऊंगा, तो क्या होगा, उसका दुख, दर्द, कष्ट बढ़ता जाएगा। ऐसे संसार में बहुत दुख है, सॉल्यूशन ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें उस सॉल्यूशन को अप्लाई करना है या नहीं करना है। अगर हम उस सॉल्यूशन को अप्लाई करते हैं तो हम खुद देखेंगे कि दुख दर्द दूर हो जाएंगे, और नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। एक के बाद एक कष्ट, फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण, जन्म मरण, यही चलता रहे। तो आइए देखते हैं कि क्या उपाय है। महर्षि ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को इस प्रकार उपदेश दिया था। ऋषभ देव जी जो है वो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। इनके 100 पुत्र थे, और 100 पुत्र को ये उपदेश दे रहे हैं। जो महर्षि ऋषभ देव है, ये किसी पर्टिकुलर प्लेस के राजा नहीं थे, पूरे अखंड राजा थे। उसके बाद भी ये क्या उपदेश दे रहे हैं, देखिए। मेरे प्रिय पुत्रों, इस मानव जीवन में तुमने ये सुंदर शरीर प्राप्त किए हैं। अब तुम्हें जानना चाहिए कि इनका लक्ष्य शूकर कूकर के शरीरों की भांति इंद्रिय तृप्ति के निमित्त नहीं है, अपितु आत्म साक्षात्कार के लिए है। पहली बात तो ये है कि बहुत बड़े राजा हैं, उसके बाद अपने एक भी पुत्र को नहीं छोड़ रहे। जनरली देखा जाता है, जब आपके बच्चे आपके पास हो तो आप हमेशा उनके अच्छे के लिए उनसे बात करेंगे। आप उनको वो ज्ञान देंगे, वो नॉलेज देंगे, वो एडवाइस देंगे, वो सजेशंस देंगे जो उनके लिए अच्छा होगा, जो सबसे अच्छा होगा। जो सबसे अच्छी नॉलेज आप समझते हैं वो आप उनको प्रोवाइड करते हैं। ऐसे यहाँ पे जो ऋषभ देव जी हैं, वो तो स्वयं भगवान के अवतार हैं, और अपने पुत्रों को वो ज्ञान दे रहे हैं जो सबसे अच्छा है। कोई भी कोई भी पेरेंट्स कोई भी पेरेंट्स कभी भी ये नहीं चाहेंगे उनके बच्चों का अहित हो। हमेशा यही चाहेंगे अच्छे से अच्छा हो। तो उनके पास जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होता है वो प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर ये तो स्वयं भगवान के अवतार है, और भगवान तो सब सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं भगवान तो वो ज्ञान दे रहे हैं जो वास्तव में सबसे उच्च ज्ञान है। और वो क्या कह रहे हैं कि आपको ये मानव जीवन में बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करे। अब
जीवन तो बहुत है, कौवे का शरीर हो गया, चूहे का शरीर हो गया, छिपकली का शरीर हो गया, पेड़ का शरीर हो गया, मछली का शरीर हो गया, अमीबा का शरीर हो गया, बहुत सारे शरीर हो गए। बट तुमने बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करे क्योंकि तुम्हें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, सुंदर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि देखने में सुंदर लग रहा है ना। कोई बहुत सुंदर इंसान हो, लड़का लड़की हो, लेकिन उसकी बुद्धि खराब हो, पागल जैसा बिहेव करे, तो उसकी तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। यस नो? कोई पागलों की तरह बिहेव करे, चाहे कितना भी शरीर से सुंदर लग रहा हो, लेकिन अट्रैक्शन नहीं होगा। तो सुंदर शरीर का मतलब क्या है कि आप एक्सटर्नली तो हो ही, अच्छा शरीर है, मजबूत शरीर है, साथ में बुद्धि भी है आपके पास, आपको जो चीज समझाई जाएगी आप समझेंगे। तो अब तुम्हें जानना चाहिए, क्योंकि सुंदर बुद्धि भी है आपके पास, कि जो ये शरीर प्राप्त हुआ है इसका लक्ष्य सुअर और कुत्तों की तरह इंद्रिय तृप्ति के निमित्त नहीं है। क्या करते हैं, अगर हम बात करें ये डॉग पिग्स इनकी बात करें या किसी भी एनिमल की बात करें, तो वो चार चीजों में लगे रहते हैं। किन में? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। या तो खाने में लगे रहेंगे, या सोने में लगे रहेंगे, या मैथुन में लगे रहेंगे, दैट इज एंजॉयमेंट, सो कॉल्ड एंजॉयमेंट, या फिर किस में लगेंगे, कुछ ना कुछ डिफेंड करने में अपने आप को लगे रहेंगे। और अगर हम सिर्फ यही कर रहे हैं तो हम बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं। क्यों वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम एज अ एनिमल लाइफ ही जी रहे हैं, एक एनिमल की तरह जी रहे हैं। और एक एनिमल को अपनी लाइफ जीने में जो आनंद प्राप्त होता है, मतलब जैसे आपको ये फोटो जो दिख रहा है, इसमें कुछ बहुत सुंदर सुंदर पिग दिख रहे हैं, और कोई भी पिग ऐसा नहीं है जो सूखा दिख रहा हो, पतला दिख रहा हो, सब मोटे ताजे हट्टे कट्टे दिख रहे हैं। इससे क्या दिख रहा है कि कितने खुश है, पहली बात। दूसरी बात, ये खाते क्या है? मल आदि। तो इनको ये जो गंदी चीज खाने में इतना आनंद आता है, वो ही हमें सो कॉल्ड चीजें खाने में आनंद आता है। ये कहीं भी सो जाते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा स्लीप वेल के गद्दे पे सो जाएंगे। इनको सोने में जो तृप्ति मिलती है, वो ही सोने में तृप्ति हमको मिलती है। तो अगर हम भी बस यही चार चीजें कर रहे हैं, दो और चीजों पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम भी यही कर रहे हैं तो हम भी शूकर कुकर से बढ़कर नहीं हैं। कहने में थोड़ा हार्श लग सकता है, सुनने में थोड़ा हार्श लगता है, बट दिस इज द रियलिटी चेक। वास्तव में शरीर मिला क्यों है? शरीर मिला है आत्म साक्षात्कार के लिए, शरीर मिला है दिव्य तपस्या करने के लिए। दिव्य तपस्या का मतलब होता है एक, कि वो तपस्या जिससे भगवान की प्राप्ति हो सके, वो तपस्या जिसका वर्णन शास्त्र में किया गया है, वो तपस्या जिससे भगवान मिल सके, वो तपस्या जिससे परमानेंट हैप्पीनेस आपको मिल सके, वो तपस्या जिससे हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो सके। रादर देन कुछ लोग ऐसी तपस्या करते हैं कि गिनीज बुक में उनका रिकॉर्ड बन जाए, तो उसके लिए कंटिन्यूअसली 10 दिन साइकिल चला रहे हैं। दैट इज नॉट ट्रांसीडेंटल ऑस्टेरिटी, दैट इज नॉट दिव्य तपस्या। आप 10 दिन साइकिल चला लोगे, उसके बाद क्या? आप एवरेस्ट पे चढ़ गए, बहुत तपस्या हुई, लेकिन उसके बाद क्या? कोई ट्रांसीडेंटल ऑस्टेरिटी नहीं है ना, आपको कुछ अपना स्वरूप पता चलना है, ना इससे आपको परमानेंट हैप्पीनेस पता चलनी है। हाँ, उस टाइम सोशल मीडिया पे हुआ हल्ला जरूर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद थाली साफ, किसी को नाम भी याद नहीं रहेगा। दैट तपस्या इज नॉट रिकमेंडेबल। कुछ लोग सर्दी में खड़े हो जाएंगे बाहर, हम बहुत तपस्या करते हैं, बट दैट इज नॉट ट्रांसीडेंटल तपस्या। इनफ तपस्या इज ऑलरेडी क्रिएटेड, डोंट क्रिएट योर ओन तपस्या। जितनी तपस्या थी वो शास्त्रों में, वो शिला प्रभुपाद जी ने बता दी है। 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन, और हियरिंग करनी है अपनी और जितनी भी जो फास्टिंग वगैरह जो बताई गई है वो करना है। अलग से कुछ तपस्या करने की जरूरत नहीं। मेरा मन कर रहा है आज मैं ये करूं, किसने कही ये करूं? जो तपस्या बताई गई है वो ही तपस्या है। और ये देखा जाता है कि डिवोटीज में, देखो प्रसाद माना कोई तपस्या नहीं है, सबको अच्छा लगता है उल्टा। ठीक है, हियरिंग भी टेस्टफुल होता है, तभी हम आ जाते हैं डेली। थोड़ी बहुत तपस्या जो लगती है वो हमें जाप में जरूर लगती है, लेकिन वो इतनी भी तपस्या नहीं है कि हमारे मुंह में छाले पड़ जा रहे हो, या बहुत शरीर को कष्ट हो रहा हो, दुख हो रहा हो, रोना आ रहा हो। ऐसा तो नहीं कभी भी जब मैं रोना आ रहा हो कि हाय क्यों कर रहा हूं मैं, या क्यों कर रही हूँ, दर्द हो रहा हो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसलिए शरीर नहीं मिला। और अगर हम यही कर रहे हैं, कभी भी जीवन में ऐसा हो, जीवन में क्यों, कल ही, कल कभी भी किसी भी दिन अगर ऐसा लगे कि मैं सिर्फ ये चार चीजें कर रहा हूँ, मैं प्रसाद को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ मैं आहार में,
ठीक है, नॉर्मल कुछ भी, कुछ लोग कहते हैं हम कुछ भी खाते हैं, हम कुछ भेदभाव नहीं करते, हम तो सब कुछ खाते हैं। तो बहुत सुंदर बात है, आप कुछ भी खाते हैं तो आगे जाके हमें ऐसा ही शरीर प्राप्त होगा जिसमें मल खाना पड़े, क्योंकि कुछ भी खाते हैं ना आप, तो आप स्टूल खाइए। अभी हम नहीं समझते कितनी लो कॉन्शियसनेस है कि हम कुछ भी खाते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खाइए फिर स्टूल। कितनी लो कॉन्शियसनेस है, और हम ऐसे ही जीवन बता रहे हैं। हमारे अंदर इतना काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य भरा हुआ है, दूसरों के प्रति जेलिसी, लालच, घमंड हमारे अंदर तो इतना ज्यादा है। फॉल्स ईगो, रियल ईगो भी नहीं है, फॉल्स ईगो भरी पड़ी है हमारे अंदर। गुस्सा उसका तो कंपैरिजन हमसे ज्यादा किसी में गुस्सा नहीं होगा। और काम की इच्छाएं तो अलग है, वो दिखाते नहीं, हम बहुत तपस्या वाले हो रहे हैं, बट वो भी भरा पड़ा है हमारे। ठीक है ठीक है, लेकिन सब सब क्लियर हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसीडेंटल ऑस्टेरिटी, दैट इज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम का श्लोक है आई गेस, ना नाम सम, नाम के समान कोई तपस्या नहीं है, ना दान है नाम के बराबर, ना और कोई तपस्या है। सिर्फ भगवान का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। ना नाम सम, मतलब बोला जाता है दान है, और कोई ऑस्टेरिटी है ही नहीं। सबसे बड़ी ऑस्टेरिटी अगर आप भगवान का नाम का जाप करो। निश्चित ही ऋषभ देव के कहने का मतलब ये है कि इंद्रिय तृप्ति का जीवन शूकरों जैसे मल भक्षी प्राणियों के लिए, मतलब जो सिर्फ ये चार चीजें कर रहे हैं, दैट इज आहार निद्रा भय मैथुन, वो किन के लिए, वो जो शूकर जैसे जो कुछ भी खाते हैं ना, मल खाते हैं, सुअरों की बात की जा रही है, थोड़ा बोलूं मैं और क्लियर लैंग्वेज में, उनके लिए। और अगर हम यही कर रहे हैं सिर्फ, पूरे दिन आपने क्या किया, अगर हम पूछे अपना स्केड्यूल देखें, आज हमने क्या किया पूरे दिन, अगर हमने चैंटिंग नहीं की है, अगर हमने कीर्तन नहीं किया है, अगर हमने हियरिंग नहीं की है, अगर हमने प्रसाद नहीं पाया है, तो हम बेसिकली मल बख्शी थोड़ा मेरे को परमिशन दे, मैं खराब वर्ड यूज करूं, सुअरों और कुत्तों की तरह ही जी रहे, अगर ये नहीं किया। और चूंकि अब हम लोग उच्चतर जीवन स्तर पर हैं, क्योंकि हमें बहुत, मैंने कल भी बताया था ना कि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इतनी सारी कंडीशन सोल्स में से कुछ ही होती हैं जिनको ब्रह्मांड में जाने दिया जाता है। ब्रह्मांड में से भी फिर कुछ ही होते हैं जिनको मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। उन मनुष्य शरीर में ही कुछ होते हैं जो भारतवर्ष में पैदा होते हैं, जहाँ पे तपस्या करना इजी होता है कंपैरेटिवली। और उनमें भी कुछ होते हैं जिनको हरे कृष्ण महामंत्र मिलता है। उसके बाद भी हम करते हैं, छोड़ देते हैं, अरे क्या है ये इतना इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा अपराध हो जाता है कि हरे कृष्ण महामंत्र इज नॉट इनफ, उसके साथ हम सोचते हैं हम दूसरा मंत्र भी जाप करें तब हमारा हरे कृष्ण महामंत्र पूरा होगा। ऑलरेडी वो पूरा है मंत्र, दैट इज नाम अपराध एक्चुअली। ये अकेला पूरा नहीं है, इसके संग कुछ तो सेटिंग मुझे करनी पड़ेगी, अपना लॉजिक हम लगाते तब महामंत्र पूरा होगा। क्योंकि अब हम लोग उच्चतर जीवन स्तर पर हैं, हमें निम्नतर क्यों क्यों हम इमिटेशन करते हैं एनिमल लाइफ का, सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन। हाँ, थोड़ा थोड़ा सोफिस्टिकेटेड जरूर हो जाता है, हमारा पॉलिश्ड वे में हो जाता है। हमें लगता है कि हाँ ये तो बहुत कहीं भी सो जा रहा है, हम थोड़े ऊंचे गद्दे पर सो जा रहे हैं, बट देखा जाता है कि ऊंचे गद्दे वाले भी नींद की दवाइयां खा रहे हैं आज के टाइम। तो क्या फायदा, वहां कुत्ता तो बिना नींद की दवाई के आराम से सो रहा है, या हम दवाइयां खा के सो रहे हैं, और कुछ तो इतने ज्यादा स्ट्रेस में कि उन पर दवाइयां भी काम नहीं कर रही है नींद की। या कुछ की तो हालत ऐसी है कि बस में खड़े हो तो खड़े भी सो जाएंगे। सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है नींद के लिए, अगर संतुष्ट है तो आपको नींद कहीं भी आ जाएगी, और संतुष्टि आती है भक्ति से, वरना कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। जो जॉब है उसमें हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, और चाहिए और चाहिए, जो घर है वो हमारे लिए छोटा पड़ रहा होगा, और चाहिए और चाहिए, जो गाड़ी है अगर है तो और चाहिए, नहीं चाहिए, ये वाली कलर की चाहिए, फलाने कलर की चाहिए, उसमें ये फीचर होना चाहिए, ये होना चाहिए,
और अगर नहीं है तो उसको पाने का प्रयास। तो सेटिस्फेक्शन आ ही नहीं सकता अगर भक्ति नहीं कर रहा है, इसलिए खुश नहीं रह पाते। सेटिस्फेक्शन इज द की ऑफ हैप्पीनेस एक्चुअली। हम कभी सेटिस्फाई होते ही नहीं है। हम ना तो अपने खाने से सेटिस्फाई होते हैं, ना हम कभी अपने कपड़ों से सेटिस्फाई होते हैं, और इवन ना हम अब इंसानों से भी सेटिस्फाई होते हैं। भगवान तो पिक्चर में भी है ही, वो तो सिर्फ ऑर्डर सप्लायर है हमारे। कुछ चाहिए तो प्रभु ये चाहिए, वरना वी विल टॉक लेटर। अब थोड़ा हिलाने वाला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये 70s की करीब की बात होगी, 1977 अगर के अराउंड। तो उस टाइम क्या होता था न्यूयॉर्क में, देखिए। और उस टाइम ये सिचुएशन थी, ये स्थिति थी। आज के टाइम क्या हो रहा होगा, इवन आई डोंट नो। ये उस टाइम की सिचुएशन प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अभी हाल ही में न्यूयॉर्क नगर में सेंट्रल पार्क में भ्रमण करते हुए हमें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि युवा अमेरिकन लड़के और लड़कियों की एक टोली सुअरों की उपासना में लगी हुई, सुअरों की पूजा कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली यही रिएक्शन था। जब हम हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे तो वो लोग क्या कर रहे थे, सुअर सुअर सुअर। अह, की रट लगाइए, देखो कितनी सुंदर तरीके से ले जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं महाराज जी की। कॉन्शियसनेस देखो, इसमें बुराई क्या है। यहाँ हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहे हैं। कितनी ट्रांसीडेंटल वाइब्रेशंस है। जहाँ हरे कृष्णा का कीर्तन होता है ना, वो पूरा ऑरा जो होता है ना, वो पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी तो बहुत छोटी है, ट्रांसीडेंटल हो जाता है। और वो ये कर रहे हैं कि क्या, मैं तो बोल नाम इतनी बार बोलना भी नहीं चाहूंगी। अच्छा देखिए, वास्तव में सेंट्रल पार्क में सुअरों के साथ चलते हुए, उनको नमस्कार करते हुए उनकी पूजा कर रहे थे। अब मतलब क्या सोच के वो उनकी पूजा कर रहे थे, वे वास्तव में एक सुअर को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, उन सुअरों से अपने नेतृत्व की अपेक्षा रखते थे। ये स्थिति यहां तक पहुंच गई कि सिटिल के एक बी इन, एक होटल में एक निर्देशन हुआ, एक प्रोग्राम हुआ एक होटल में। वहां पे क्या हुआ, लड़के लड़कियां निर्वस्त्र होकर कीचड़ में धसे और सुअरों के साथ खेलने लगे। मतलब आई एम स्पीचलेस नाउ। ये उस टाइम की बात है। हम कोई भेदभाव नहीं करते। तो मतलब सुअर और आप में डिफरेंस क्या रह गया, वही तो कर रहे हो। जैसे वो निर्वस्त्र होकर कीचड़ में मल खाता है, कुछ भी करता है, वो ही आप उसका इमिटेशन कर रहे हैं। और इसको क्या मान रहे हो कि हम बहुत बड़े हुए, सो डेवलप्ड कंट्री, सो डेवलप्ड पीपल वी आर। बुद्धि। इस प्रकार वह लोग सुअरों के साथ तादाद में करके उनकी उपासना कर रहे थे। ये सब उस देश में हो रहा था जहां का जो यूथ है, उनके पास सबसे सुंदर शरीर है, बहुत सारा धन है, और अन्य अन्य राष्ट्रों के कंपैरिजन में बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। वहां के लोग ये कर रहे हैं। इन सब सुविधाओं को प्राप्त करने का फल ये हुआ कि ये लोग सुअरों की पूजा करने लगे। अब सुअरों की पूजा कर रहे हैं, सुअर जैसी कॉन्शियसनेस होगी, और अगला जन्म क्या मिलेगा, सुअर का मिलेगा। बहुत खुशी की बात है। जो कीचड़ में पड़ा रहता है, कितनी गंदी स्मेल होती है। सॉरी, मुझे याद दिलाना पड़ा है। और क्या खाता है, और उसमें इतना खुश है कि इतना मोटा होता है, और सुअरनी के प्रति इतना अट्रैक्टेड भी होता है। कभी भी इंसानों के प्रति नहीं होगा, वो उसी के प्रति होगा, शीपिंग। तो यहाँ पर ऋषभ देव जी क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कैसे लिंक कर रहे हैं, प्रभुपाद जी कैसे लिंक कर रहे हैं कि अब आप डिसाइड कर लीजिए, इसी कॉन्शियसनेस में रहना है तो इंद्रिय तृप्ति करते रहिए।
और अगर नहीं रहना है तो भक्ति कर लीजिए, नहीं तो ये शरीर मिलने में देर नहीं लगेगी। और एक बार अगर ये शरीर मिल गया तो वी आर बाउंडेड टू रिएक्ट लाइक अ पिग ओनली। उस टाइम हम कुछ भी हाथ पैर अपने फैला लें, पसार लें, मार लें, कुछ भी कर लें, उस टाइम वी हैव टू रिएक्ट लाइक पिग ओनली। कुछ भी नहीं कर सकते हम, कुछ भी बोल तक नहीं सकते, और चीज की तो क्या ही बोला। हाँ पलक। मैं ये कह रही थी कि अभी हम खाना भी खाएंगे तो। जी। इस प्रकार की शूकर पूजा की पूर्व कल्पना बहुत समय पहले ही कर ली गई थी, और श्रीमद् भागवतम में इसका उल्लेख भी है, जिसकी रचना कम से कम 5,000 वर्ष पूर्व हुई थी। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ऋषभ देव का जो अभी टीचिंग्स बताई गई हैं वो श्रीमद् भागवतम में प्रेजेंट है, राइट। और श्रीमद् भागवतम में प्रेजेंट है, वो कम से कम 5,000 वर्ष पहले रचना हुई, कम से कम। तो यानी कि 5,000 वर्ष पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि इन फ्यूचर ऐसे लोग आएंगे जो कुकर शुकर की भांति जिएंगे। और फिर प्रभुपाद जी ने दिखा दिया एग्जाम्पल से कि ऐसे लोग आ चुके। तो कौन कहता है शास्त्र गलत? और आज के टाइम, आज उस बात को मुझे लगता है 50 साल हो गए करीब, तो आज के टाइम पे कॉन्शियसनेस और कितनी गिर चुकी है। वहां पर भी शीला प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, उन जैसे लोगों को भी प्रभुपाद जी ने भक्त बनाया। या हम सोचते हैं कि हम उसको बताएंगे, पता नहीं एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, उसको बताएंगे पता नहीं करेगी नहीं करेगी, और हम पीछे हट जाते हैं। हमारी ईगो पे बात आ जाएगी, हमारी बात नहीं मानी तो। ऐसे इंसान के लिए हम सोच सकते हैं कि भक्ति करेंगे? हम तो पहले से डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये कर सकता है, ये कर सकती है, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकती, ये कर सकता है। जैसे हम बहुत बड़े भारी हो रहे हैं। हम सिर्फ दूसरों के दोष देखना जानते हैं। तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है, चार उंगली अपने ऊपर ही आ रही होती है। तात्पर्य ये है कि जीवन में एक सुंदर स्थिति का उपयोग एक सुंदर लक्ष्य के लिए होना चाहिए, ना कि निकृष्ट कोटि की उपासनाओं के लिए। तो हमें इतना सुंदर शरीर प्राप्त हुआ है, इतना मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, तो उसका यूटिलाइजेशन करिए प्रॉपरली। आप लोग कर रहे हैं, समझाने के लिए बोल रही हूँ मैं। उसका यूटिलाइजेशन करिए प्रॉपरली। भगवान के नाम, मतलब इस तरीके की लाइफ स्टाइल जीनी, इन शॉर्ट में बोलूं, ऐसी लाइफ स्टाइल जिए, जीनी चाहिए हमें कि जिसमें हम भक्ति कर पाए। हमसे आपसे एक बार भी ये नहीं कहा गया है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाइए। ये नहीं कहा गया है, कभी भी कहा है मैंने या किसी और लेक्चर में आपने सुना हो? कभी भी नहीं कहा है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करिए, इसलिए कहा जा रहा है ऐसी लाइफ स्टाइल चूज कीजिए जिसमें आप भक्ति कर पाए, नहीं तो बेकार है। वैदिक इतिहासों से हमें पता चलता है कि भारत में अनेक श्रेष्ठ सम्राट और राज ऋषि हुए हैं। महाराज ध्रुव, महाराज अम्बरीश और महाराज युधिष्ठिर सभी महान राजा थे। इतने महान राजा थे, बहुत वैभवशाली थे, किंतु महान ऋषि भी थे। एक राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा को अच्छे से पालन पोषण करे, और उस पालन पोषण में उनकी भक्ति कराना भी इंक्लूड होता है, क्योंकि बिना भक्ति के इंसान का पालन पोषण हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फाई ही नहीं रह पाएगा कभी। इसलिए पहले के राजा को राजा नहीं कहा जाता था, राज ऋषि कहा जाता था, क्योंकि वो राजा तो होते थे पर राजा के साथ साथ ऋषि की तरह भी रिएक्ट करते थे, क्योंकि वो खुद भी भक्ति करते थे और अपनी प्रजा को भी भक्ति में लगाते थे। जैसे महाराज युधिष्ठिर, उन्होंने राज्य इसलिए एक्सेप्ट किया, वो राज्य नहीं लेना चाह रहे थे, राज्य इसलिए ही एक्सेप्ट किया कि भगवान की भक्ति सबसे करवा सके। और जैसे उन्हें पता चला कि कृष्ण कृष्ण डिसअपियर हो गए हैं इस धरालोक से, उसी टाइम राज्य को छोड़ के वो चले गए। सिमिलरली फॉर अम्बरीश महाराज, वो तो पूरे सारे मतलब एक बहुत बड़े राजा थे, पत्नी बच्चे, लेकिन सबको एक स्वप्न की तरह मानते थे। उन्हें हमेशा याद आता था, इट मे बी माई लास्ट डे।
जिसको ये याद रहना है ना कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन हो सकता है, वो क्या किसी को कष्ट पहुंचाएगा, वो क्या किसी को दुख देगा, वो क्या किसी से एक्सपेक्टेशन रखेगा, जिसको ये याद रहे कि मेरा जो दिन है वो आज का आखिरी दिन हो सकता है। बट ये याद हमें तब रहेगा जब हम सुनेंगे। सुनते तो हम हैं लेक्चर, बट उसके अलावा हम बहुत सारी बातें सुन लेते हैं जिससे कि हमें लेक्चर की चीजें याद नहीं रह पाती। हम कह रहे हैं ना हमें क्यों इतनी फास्ट प्रोग्रेस नहीं हो रही है, लेक्चर सुन रहे हैं दैट इज वेरी गुड, बट उसके अलावा 10-20 घंटा हम क्या सुन रहे हैं, उसको भी लिमिट कीजिए। अननेसेसरी बात प्रज्वलित करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरों की निंदा करना, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने कर दिया, ये कर दिया, उसने तो कर दिया, बट अब आप क्या कर रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने उन लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया जिन्हें आर्थिक विकास की सारी सुविधाओं और सुखमय जीवन के साथ साथ सुंदर मानव शरीर प्राप्त करने का सुअवसर मिला है। इस सुअवसर का उपयोग इससे भी बेहतर प्राप्त करने के लिए होना चाहिए और ये तपस्या के अभ्यास द्वारा कार्यान्वित हो सकता है। इस समय हम इन भौतिक शरीरों में स्थित है, किंतु यदि हम कृष्ण भावना की प्रक्रिया अपना लें तो हमारी चेतना विशुद्ध हो जाएगी। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए गए, ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल दिया गया, युधिष्ठिर महाराज का, अम्बरीश महाराज आदि का, उनके जीवन में देखा जाता है कि उनके पास कितना वैभव था, इतना पैसा था कि अखंड अखंड ब्रह्म के मतलब भारतवर्ष के पूरे राज्य थे और कोई कमी नहीं थी। पत्नी बच्चे बिल्कुल सुयोग्य जैसे होने चाहिए, पूरी आज्ञा पालन करना और बिल्कुल मतलब जैसे होने चाहिए परफेक्ट, स्टिल स्टिल वो भक्ति करते हैं। तो वो हमारे लिए एक आइडियल है कि किस तरीके से लाइफ हमें जीनी चाहिए। तो बात आज का लेक्चर स्टार्ट कहाँ से हुआ था कि दुख का निवारण क्या है। दुख का निवारण ये है कि आप कृष्ण भावना की प्रक्रिया अपना लें, आप अपना जीवन इस तरीके से स्पेंड करें कि कृष्णा कॉन्शियस रहे। कृष्णा कॉन्शियस का मतलब क्या है कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं आपको याद रहे मैं ये कृष्ण के लिए कर रही हूँ। आप अगर कुकिंग कर रहे हैं तो आपको ये याद रहे कि इसका भोग लगेगा, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपको कुछ गाने का मन कर रहा है तो आप वो गाएं जिसमें कृष्ण का कीर्तन हो। आपको कुछ बोलने का मन है, किसी से बात करने का मन है, तो वो बात करें जिसमें कृष्ण आ रहे हैं, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। कई बार कहते हैं कि हाँ भक्तों का एसोसिएशन करते हैं, लेकिन भक्तों के एसोसिएशन में अगर आप प्रज्वलित कर रहे हो, दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट एक्चुअली एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब ही वही होता है कि जब दो भक्त मिल रहे हैं तो आपस में, तो वो कृष्णा कॉन्शियस होके बात करें, वो कृष्ण से रिलेटेड बात करें, कृष्ण का कीर्तन करें। भाई तुमने वो धुन सीखी है, मुझे भी वो धुन सिखाओ। अच्छा मेरा ये डाउट है, वो क्लियर करो। हाँ इट में पॉसिबल कि कभी कभी हमें जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती है, उनका सोल्यूशन चाहिए होता है, तो आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट वो भी हम इसलिए कर रहे हैं ना कि हमारी भक्ति डिस्टर्ब हो रही होती है। बट ये तो नहीं ना उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया, फलाना नहीं कर दिया, ढमकाना नहीं कर दिया। पूरी आधी जिंदगी तो, अगर मैं आधी मान के चलूं तो निकल गई है ऐसी, और आधी भी इसी में निकाल दे। तो हमें कैसे जीना है, अगर हमें शुद्ध होना है ना, हम शुद्ध ही नहीं हो पा रहे हैं। क्यों क्यों अभी तक हम वहीं के वहीं हैं, क्योंकि हमारा हम कृष्णा कॉन्शियस कब रहते हैं, थोड़ा बहुत लेक्चर में रहते हैं, अगर वो भी अटेंटिवली सुन रहे हैं। अगर लेक्चर भी हम सोच रहे हैं 10 काम करते हुए, कुकिंग करते हुए सुन ले, दैट इज गुड, हाँ सुन सकते हैं। बट हमेशा ही तो ऐसे नहीं सुनना चाहिए ना कि हमेशा ही हम चलते चलते सुन रहे हैं लेक्चर, हमेशा ही वॉकिंग करते करते सुन रहे हैं लेक्चर। कभी प्रॉब्लम है, कभी हाँ हम टाइम अलग कर दिया गया, ऑफिस से आ रहे, दैट इज वेरी गुड कि आप स्टिल सुन रहे हो, मैं ये बात नहीं बोली। बट आप एक रूटीन ही बना ले कि मैं जब भी कथा सुनूंगी तो मैं ऐसे ही सुनूंगी, तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि हम बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर जाते हैं। और उसके अलावा हम पूरे दिन में क्या कर रहे हैं वो डिसाइड कर लेता है कि हम कितना कॉन्शियस है। सिर्फ भगवान के मंदिर जाना मैं जो बोल रही हूँ वैसा ही लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रही मंदिर नहीं जाना चाहिए, भगवान के मंदिर जाना इज वेरी गुड। बट सिर्फ जाकर जैसे गए वैसे ही आना, कुछ फोटोज ले आना और बता देना कि हम हो क्या है, दैट इज नॉट इनफ एक्चुअली।
जब तक हम कथा नहीं सुनेंगे, जब तक हम नाम जाप अच्छे से नहीं करेंगे, तो बहुत टाइम लगेगा शुभ। जन्म से अमेरिकी और यूरोपियन होकर भी जो तरुण अनुयायी स्वेच्छा से कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं, वे इस अभ्यास से अत्यंत प्रसन्न है। तो शिला प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि विदेश में भी, पाश्चात्य देशों में भी जो लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं वो कितने प्रसन्न है। कभी किसी को देखा है कीर्तन में दुख हो रहा हो, आए हरे कृष्णा कृष्णा, ऐसा तो नहीं करना, खुश होते हुए गाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि पुकार रहे हो तो उनका फेस वैसा, लेकिन कितने खुश होते, तभी तो डांस करते हैं। कभी कोई फोटो देखिए कोई दुखी होके कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा करना पड़ रहा। मैं तो यहाँ पर भी देख रही हूँ कुछ डिवोटीज ऐसे कितने एनर्जेटिक हैं कि आज कौन लीड करेगा, आज कौन लीड करेगा, कितने एनर्जेटिक है। और कई बार ऐसी भी रिएक्शन हो रहा है, करता रहेगा जो कर रहा है करता रहेगा, हमें तो करना नहीं है ना, हमें तो पर्दे के पीछे रहना है। अब वे अनुभव कर रहे हैं कि पवित्रीकृत जीवन से पशु जीवन और मानव जीवन का अंतर स्पष्ट होता है। मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि पशु और मानव में सिर्फ एक बहुत पतली लाइन का डिफरेंस है, और वो है पवित्रता। पवित्रता मानव जीवन में होती है, पशु जीवन में नहीं होती है। उसे नहीं पता क्या शर्म है क्या नहीं है, कोई तहजीब कुछ नहीं पता है। तो पवित्रता सिर्फ मानव जीवन में हो सकती है। और अगर मानव जीवन में पवित्रता नहीं अपना रहे हैं तो सॉरी, वी आर लिविंग अ एनिमल लाइफ, जो कि चैप्टर का टाइटल है। नाउ चॉइस इज इन योर हैंड कि हमें एज ह्यूमन जीना है, ह्यूमन लाइफ जीनी है, या हमें एनिमल लाइफ जीनी है। यदि हम अपने जीवन को केवल कृष्ण भावनामृत के आधारभूत नियमों का पालन करते हुए पवित्र बनाएं, तो हम शनै शनै अपनी आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करने के स्तर तक उठ जाएंगे। मतलब सिर्फ क्या बोल रहे हैं शिला प्रभुपाद जी कि जो भी प्रिंसिपल बनाए गए हैं उनको अगर हम फॉलो करते रहे तो धीरे 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 हम क्या करेंगे, ट्रांसीडेंटल स्टेट तक उठ जाएंगे। और वो चार नियम क्या है? पहला, अवैध यौन संबंधों का परित्याग, ठीक है, अपने हस्बैंड वाइफ के अलावा किसी से रिलेशनशिप रखना। सेकंड, मांसाहार का त्याग, जिसमें अंडे भी आते हैं, प्याज लहसुन सब इंक्लूड होता है। तीसरा, मादक द्रव्यों का त्याग, यानी कि इंटॉक्सिकेशन, शराब, चाय कॉफी सब इंक्लूड होता है इसमें। और चौथा है जुआ, दुष्ट का त्याग, जुए का त्याग करना, किसी भी टाइप की गैम्बलिंग। क्योंकि अगर हम ये चार फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो सॉरी टू से वी आर नॉट ह्यूमन। यहाँ पे प्रभुपाद जी ये जो नियम है ना, ये एक तरीके से मानव बनाने के लिए है, इंसान बनाने के लिए। अगर हम ये चार चीजें फॉलो नहीं कर पा रहे ना, तो हम इंसान की तरह ही नहीं रह रहे। भक्ति तो बहुत दूर की बात है। ये चार पिलर है भक्ति के पिलर, अगर ये चार अच्छे से फॉलो नहीं होंगे तो भक्ति डाउन हो जाएगी। हम डिटरमिन फिक्स्ड नहीं रह पाते हैं भक्ति में। ये चार है ना, और इट इज रियली ट्रू, एक्सपीरियंस्ड है, मेरा नहीं, मतलब ऐसा बताया जाता है भक्तों का कि अगर ये चार स्ट्रॉन्ग है तो आप फिक्स्ड रह पाते हो, आप डेली उठ पाओगे। वरना क्या होगा, किसी दिन उठ गए किसी दिन नहीं उठ गए। अगर ये चार फॉलो करो ना तो आप अपनी भक्ति में फिक्स्ड रह पाओगे। और देखना फिर क्या होता है, अगर ये चार आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो, आपका ना उसी टाइम, लगभग उसी टाइम नाम जाप होगा, आपका उतनी ही लगभग हियरिंग होगी। आप डेली, बहुत ही रेयर होगा, वरना डेली मंगल आरती अटेंड कर पाओगे। जो भी व्रत vows आपने लिए वो फॉलो कर पाओगे। नहीं तो मेरा टूट गया, क्या टूट गया तुम्हारा? व्रत टूट गया, अच्छा। तो दीज फोर आर पिलर्स टू बी फिक्स्ड। और सिर्फ भक्ति में नहीं है, आप अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी देख लेना। जो ये चार चीजें फॉलो नहीं करते ना, वो बहुत बिविल्डर रहते हैं, कंफ्यूज, ये करूं ये करूं ये करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोली, जो ये चार चीज फॉलो करते हैं ना उन्हें एम क्लियर होता है अपना।
वरना पता ही नहीं है, जुआ खेल रहे हैं, क्या लेगा ले, कुछ फिक्स्ड ही नहीं। महर्षि ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा कि एक बार, ओ दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, यस, एक बार अपना जीवन शुद्ध बना लें तो आपको असीम आनंद की प्राप्ति होगी। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि बार बार जन्म लेना है, बार बार जीवन, बार बार तपस्याएं करनी है ना। एक बार, एक जीवन, केवल यही जीवन, जिस जीवन में अभी अभी प्रेजेंट में जी रहे हैं, केवल ये जिंदगी अपनी भगवान को दे के देख लो, आपको असीम आनंद की प्राप्ति है। ये नहीं कहा जा रहा है कि एक के बाद बहुत सारे जन्म, बहुत सारी तपस्याएं करनी है। केवल ये जीवन, जिसमें से आधा जीवन लगभग, मतलब मैं अपना बोलूं तो इतना होगा, आप लोगों का और थोड़ा ज्यादा होगा, तो इतना जीवन तो निकल गया, जितना जितना बचा है, तो बस उतना जीवन दे के देख लीजिए, असीम आनंद की प्राप्ति होगी। एक बार, हाईलाइटिंग वर्ड इज एक बार। हम सभी शांति और आनंद पाने की इच्छा करते हैं। कितनी इच्छा करते हैं मेरे जीवन में शांति हो, बट शांति ही नहीं है, जीवन में शांति ही नहीं है और आनंद ही नहीं है। हम ट्राई बचपन से सिर्फ इसी चीज का कर रहे हैं कि हमें शांति मिल जाए या कुछ ना कुछ खुशी मिल जाए, और हमें वो ही नहीं मिल रहा है। सब कुछ मिल रहा है इन दो को छोड़कर, ना हमें शांति मिल रही है, ना हमें आनंद मिल रहा है। एक के बाद एक थप्पड़, एक थप्पड़, एक थप्पड़, ले लात मुंह से मतलब पड़ते जा रहे हैं, अशांति के और दुखों के। किंतु इस भौतिक जगत में हमें जितनी भी शांति और आनंद दिखाई देती है वे सीमित है। तभी तो हम चाहते हैं, और कुछ सोचते हैं हम ये खा लें, हमें बहुत बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा, लेकिन तृप्ति नहीं होती है। मेरा पेट भर गया है लेकिन मेरा मन नहीं भरा, कितनी बार हम बोलते हैं, पेट भर गया है, खा नहीं पाऊंगी मैं, लेकिन मन नहीं भरा है, मन भरता ही नहीं है। आपूर्णमानम अचला प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा न प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। इस मन को जितना दिया जाए ना, ये उतना ही असंतुष्ट रहता है, उसे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। और यहाँ पे कितना आनंद है, लिमिटेड है, इतना ही मिल सकता है। यदि हम केवल अपने जीवन को पवित्र बना लें और आध्यात्मिक जीवन प्राप्त कर लें, तो हमें वास्तव में शांति और वास्तव में आनंद क्या होता है वो प्राप्त होगा। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जो कर रहे हैं वही करना है। 16 rounds of chanting of Hare Krishna Mahamantra and follow 4 regulative principle, nothing else। और ये इतनी बड़ी तपस्या नहीं है, हम इसमें ही सोचते हैं ना कितनी बड़ी तपस्या है। ये चार चार प्रिंसिपल फॉलो करना आज के टाइम पर एक बहुत बड़ी तपस्या बन गई है। आध्यात्मिक जगत शुष्क, या आध्यात्मिक जगत जो है यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है, भगवान का धाम जो है, ये इमेजिनेशन नहीं है, ये उतना ही सच है जैसे कि सूरज और चांद। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वहां वेराइटी ऑफ आनंद है। वहां पे बताया जाता है कि वहां इतना आनंद है कि लोग बोलते नहीं है, लोग गाते हुए बोलते हैं। कोई गाता कब है, जब वो बहुत प्रसन्न होता है ना, तब वो गाता है, आप ध्यान देना। गुनगुना रहा है तो कोई गुनगुनाएगा तब, कब, जब वो प्रसन्न होगा। तो वो बोलते नहीं, जैसे मैं यहाँ रीड कर रही हूँ, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वहां विविधता है। वो लोग बोलते नहीं, वो गाते हुए बोलते हैं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वहां विविधता है। तो ऐसे ही तो मैं तो क्या जानू कि वहां कैसे गाते होंगे, बहुत ही दिव्य है वो तो, लेकिन इस टाइप से गाते हुए बोलते हैं। वै, वैकुंठ लोकों में आध्यात्मिक आनंद के एक अंश का अनुभव नृत्य के आनंद का अनुभव है। इतना आनंद है वहां की, बताया नहीं जा सकता। वहां पर तरुण युवक युवतियां हैं, वहां वृद्ध अवस्था, रोग, मृत्यु, जन्म, ऐसी कोई पीड़ा ही नहीं है। यही तो पीड़ा है, और यहाँ इस संसार में यही है, वृद्ध अवस्था है, रोग है, मृत्यु, कितना बड़ा दुख है मृत्यु का, जिसकी मृत्यु हो रही है उसका दुख, और जो अपना उससे वियोग हो रहा है उसका दुख। जन्म लेने की पीड़ा तो बताई नहीं जा सकती, कल हमने डिस्कस की थी। जन्म लेने का अर्थ क्या है, एक डार्क रूम में हमको उल्टा लटका दिया जाए, हमारे हाथ पैरों को बांध दिया जाए,
उस रूम में ब्लड भर दिया जाए, उस रूम में स्टूल भर दिया जाए, और वी कांट मूव, वी कांट स्पीक, रहिए 9 महीने। तब हम कर्टन निकालो बाहर, प्रभु निकालो, मैं निकल के भक्ति करूंगा, और उसके बाद ढाक के 3 पात। हम नहीं सुधरेंगे। वी आर द मेंबर्स ऑफ HNS ग्रुप। यदि हम असीम आनंद, ज्ञान और सनातन जीवन के भागीदार होना चाहते हैं, नाउ दिस लाइन, मतलब ये तो बाउंसिंग है, ये तो कल के जाप के लिए आपको लाइन मिल जाएगी, दोबारा पढ़ती हूँ। यदि आप वास्तव में सर्वोत्तम आनंद चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, सनातन जीवन चाहते हैं, जो सब आध्यात्मिक जगत में हमारी धरोहर रूप में है, मतलब इसका मतलब क्या बोला जा रहा है, इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं? इस लाइन का मतलब क्या है कि जब हम अपना घर छोड़ के यहाँ आए हुए हैं, जब हम अपने घर जाएंगे गोलोक वृंदावन धाम, तब वहां पे जाके ये नहीं होगा, अरे अब आ तो गए, अब चलो घर की व्यवस्था करो, घर बनाए, खाने का बनाए, चलो मटका नहीं है घर में, नया घर लेते तो कितनी सारी सेटिंग करनी पड़ती है। वहां पे कुछ नहीं है, जाएंगे ना बिल्कुल सेट घर है हमारा, वहां पे जाके सिर्फ बैठना है हमें, मतलब भगवान की सेवा करनी है। वहां पे आके नहीं, हाय कितनी टेंशन, अभी तो घर बनाना है भैया, नल तो टप 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 कर रहा है, अरे पानी तो आ ही नहीं रहा है। हाँ, अरे किचन में तो अनाज ही नहीं है, क्या खाऊंगी मैं। अरे तेरी, यहाँ तो चूहे हैं, ऐसा नहीं होगा वहां। हम यहाँ क्यों हैं? क्योंकि हम यहाँ होना चाहते हैं। जिस दिन हम नहीं चाहेंगे ना, उस दिन हम भगवत धाम ही होंगे, क्योंकि कृष्णा तो हमारा वेट हमसे ज्यादा से कर रहा है। तो जो भी कहते हैं ना कि भगवान हमें क्यों रख रहे हैं, क्यों परीक्षा ले रहे हैं, जी नहीं, हम यहाँ रहना चाहते हैं इसलिए हम यहाँ हैं। अगर एक भी दिन हम चाह लेंगे ना बहुत कस्ते तरीके से, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से कि हमें जाना ही है, तो उस दिन कोई नहीं रोक सकता हमें भगवत धाम जाने से। बट एक्चुअली अभी हम नहीं चाहते, एक्चुअली नहीं चाहते। अभी हमें ये भी इतना बुरा नहीं लगता है जगत, पर ठीक है यार, एक में दूसरे दूसरे में चले जाएंगे। केवल एक जीवन की बात है ना, ये जीवन अपना पूरी तरह अपने 100% दे के देख लीजिए। जो सब आध्यात्मिक जगत में हमारी धरोहर रूप में है, तो हमें ये जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए कठिन परिश्रम करते हुए, सुअरों की उपासना करते हुए नष्ट नहीं करना चाहिए। सुअर का मतलब सिर्फ सुअर तो है ही, बस सुअर के साथ साथ वो लोग भी हैं, क्योंकि इस समाज में, इस संसार में, इस दुनिया में देखा जाता है कि लोग उन लोगों को पूज रहे हैं जो भक्त नहीं है। मतलब कुछ उनको पैसा दे सकते हैं, कुछ फैसिलिटीज दे सकते हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं भगवान को छोड़कर, जिसमें सो कॉल्ड लीडर्स इंक्लूड हो सकते हैं, सो कॉल्ड रिच पर्सन, एफ्लुएंट पर्सन इंक्लूड हो सकते हैं। तो ऐसा करके कुछ नहीं फायदा, वो भी आपको ठोकर दे देगा उस दिन, जिस दिन उसका स्वार्थ पूरा हो जाए। हमें, हाँ, अब ये लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब मुझे तो लगता है इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना जो भी हमारा टेबल है उसके ऊपर लगा लेना चाहिए और डेली देखनी चाहिए। हमें एक ऐसी जीवन पद्धति को स्वीकारना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए अर्पित हो, तब हमें असीम सुख और असीम आनंद प्राप्त होगा। यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सार है। क्या है? क्या है इस्कॉन? क्या है कृष्णा कॉन्शियसनेस? सो कृष्णा कॉन्शियस दैट choose that lifestyle in which we can develop our krishna consciousness, that only we can gain अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड प्लेजर। तो वो जीवन, वो लाइफ स्टाइल अपनाइए जिसमें हम भक्ति कर सके, तब हमें असीम सुख, असीम आनंद प्राप्त होगा। ये है स्कॉन। इसलिए स्कॉन इज द सोसाइटी, स्कॉन इज नॉट अ मठ, स्कॉन इज नॉट अ संस्था, इट इज अ सोसाइटी। सोसाइटी मीन्स फॉर एवरीवन, not for men, not for women, not for old one, not for children, not for particular caste. No, it is for everyone, because it is a society. Choose that lifestyle in which we can develop our consciousness to krishna consciousness.
यहाँ भगवान की कृपा से, गुरु गौरांगा की कृपा से हमारा चैप्टर 1 ऑफ दिस बुक हैज बीन कंप्लीटेड। अब भगवान ने चाहा तो हम चैप्टर 2 कल से स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees। हरे कृष्णा।